बाद श्राद्ध पक्ष कनागत शुरू होने वाला है। हम भी करवाते होंगे अपने पितरों का श्राद्ध, करवाते हैं कि नहीं करवाते? करवाते हैं ना। ये श्राद्ध क्या है मेरे भाई बहनों? कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को श्राद्ध केवल मात्र पाखंड लगता है। 2-3 साल पहले अखबार में एक कार्टून व्यंग छपा था। एक बुढ़ी सी दादी थी और बच्चे थे और उनकी अंग्रेजी माँ थी, तीनों थे। तो उस माँ ने अपने बच्चों को कहा, रे बच्चों मैं मर जाऊं तो मेरे श्राद्ध पर ये पूड़ी और खीर मत बनाना। बड़े परेशान हो गई हूँ 15 दिन से, पूड़ी और खीर खाते खाते और खिलाते खिलाते। मैं मर जाऊँ तो मेरे श्राद्ध पर तुम पिज्ज़ा मंगवाना, कचौरी समोसे मंगवाना और सैंडविच मंगवाना और ये खाना। क्योंकि उसको कंटाला आ गया था ये खाने का और बनाने का, और वो इन बातों को नहीं मानती थी। मेरे भाई बहनों, सबसे पहले जान लीजिए कि इनके पीछे क्या कारण है। What is the reason behind this? क्या कारण है मेरे भाई बहन? क्यों ये क्यों मनाया जाता है? क्यों खीर पूड़ी ही बनाई जाती है? हमारे हिंदू धर्म में जितने भी बातें होती है, जितने भी भोजन को लेकर के क्रियाएं होती है, उनके पीछे कोई ना कोई विधान है। प्रत्येक विधान मेरे भाई बहनों साइंटिफिक बेस को लेकर के चलता है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी बातें बताई गई है, एक भी विज्ञान को छोड़ करके नहीं है। सारी की सारी बातें विज्ञान आधारित है, साइंटिफिक बेस पर आधारित है। राम राम ओम। मेरे भाई बहनों, श्राद्ध श्रद्धा का विषय है व्युत। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ खिलाएंगे तो फिर वहाँ थोड़ी मिलेगा, क्यों करना पड़े? तो मेरे भाई बहनों, इसलिए 2 कारण है करने के पीछे। आप देखो, सूर्य भगवान इतने दूरी पर है, हम लोग इतने दूरी पर है। हम सूर्य भगवान को जल किस विधान से चढ़ाते? यहाँ से चढ़ा रहे, वहां जाएगा, इस हिसाब से ही चढ़ा रहे हैं ना। तो पितृ भले ही पितृलोक में है, यहाँ जिमाएंगे, भोग लगाएंगे तो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और चलो नहीं भी पहुंचेगा, मान लेते हैं आपकी बात, तो आपके घर में आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वो आपको देखते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, छोटे बच्चे कभी भी सीखते नहीं है, वो देखते हैं कि हमारे घर के बड़े रे क्या कर रहे हैं। वो देखते हैं कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे मृत दादा दादी को भोग लगा रहे हैं। तो अगर मेरे माँ बाप मेरे मृत दादा दादी को, मरे हुए दादा दादी को खाना खिला सकते हैं, तो मुझे तो जिंदा माँ बाप को खाना खिलाना ही पड़ेगा और खिलाना ही चाहिए। इस प्रकार की श्रद्धा प्रकट हो मेरे भाई बहनों, इसलिए श्राद्ध करवाया जाता है। और श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन 15 दिनों तक खीर पूड़ी लगभग प्रतिदिन बनने ही चाहिए घर में। आजकल सुपर फास्ट जमाने में हम खीर पूड़ी को तो छोड़ देते और पता नहीं क्या क्या खाने लग जाते हैं। मेरे भाई बहनों, खीर बनाने के पीछे ये कारण है कि श्राद्ध पक्ष, ये जो संक्रमण का काल आएगा, मौसम परिवर्तित होगा और उस समय शरीर का पित्त बढ़ जाता है। हमारे शरीर की 3 प्रकृति है, वात, पित्त और कफ। जब शरीर में इन तीनों में से एक की अधिकता या न्यूनता हो जाती है तो शरीर में बीमारियां प्रकट हो जाती है। इसलिए ये तीनों हमेशा सम मात्रा में ही शरीर में चाहिए होते हैं। तो जब पित्त अधिक बढ़ जाता है और ऐसी परिस्थिति में मच्छर आकर के काट जाता है मेरे भाई बहनों, तो डेंगू और मलेरिया जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होने की संभावना होती है। और अगर हम प्रतिदिन 15 दिनों तक खीर का सेवन करते हैं, और खीर भी कौन सी? बाजार के दूध के नहीं, सिंथेटिक दूध के नहीं, देसी गाय माता के दूध का अगर हम सेवन करते हैं, केवल चावल डाल के, वो भी ड्राई फ्रूट्स डाल करके खाने हो तो अलग से बना लेना, केवल चावल डाल करके और गुड़ डाल करके या देसी खंड डाल करके, सफेद शक्कर नहीं। मेरे भाई बहनों, सफेद शक्कर नहीं डालनी है, देसी खंड डालनी है, चावल डालने हैं और दूध।
और इस खीर का भले ही रोजाना एक एक कटोरी तो भी करना पड़े, लेकिन 15 दिनों तक लगातार सेवन करना, आपका साल भर का बीमा हो जाएगा। आपको चाहे कितने भी मच्छर आकर के काटे, आपको डेंगू मलेरिया नहीं होगा। मेरे भाई बहनों,